पांचवें और अंतिम टेस्ट मुकाबले में अपनी इज्जत बचाने के लिए इंग्लैंड की टीम धर्मशाला में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए बड़ी कमाल की बल्लेबाजी कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड जो है वो वार करेगा भारत पर। लेकिन तभी रोहित शर्मा के इस एक प्लान ने पूरा का पूरा जाल ऐसा बिछाया जिसमें इंग्लैंड की पूरी टीम फंसती हुई नजर आई और अब भारत मात्र 83 रनों से पिछड़ रहा है। 135 रन टीम इंडिया ने बना लिया सिर्फ एक विकेट गंवा करके। आखिरकार क्या है वो रणनीति रोहित शर्मा की, वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वो कौन सी ऐसी एक प्लानिंग थी जिससे इतनी शानदार शुरुआत के बाद भी रोहित शर्मा के सामने इंग्लैंड की टीम बेबस नजर आई और धाराशायी होती नजर आई। कैसे कुलदीप यादव ने लगाया अपने विकेट्स का पंजा और जायसवाल ने हमला बोला तो वो तो बोलते ही नजर आए, लेकिन अब रोहित शर्मा का भी डबल 100 लोडिंग हो रहा है। जी हां, क्या है पूरी कहानी टेस्ट मैच की बताएंगे आपको। पूरे वीडियो को देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब को बटन दबा करके अभी शामिल हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल पांचवा टेस्ट मुकाबला धर्मशाला में खेला जा रहा है और मैच के पहले से कई सारी बातें कही जा रही थी। कई सारे पूर्व एक्सपर्ट से लेकर के वर्तमान चंगू मंगू पत्तलकार टाइप पर ही लोग कह रहे थे इंग्लैंड का कंडीशन है जी, 10 डिग्री टेम्परेचर है जी, 12 डिग्री टेम्परेचर है जी, मौसम इंग्लैंड का है जी। देखिए स्वेटर पहन लिया इंग्लैंड वालों ने जी, स्वेटर पहन लिया। मैंने अपने वीडियो में पहले ही बताया था कि स्वेटर पहनने से कंडीशन इंग्लैंड का नहीं हो जाएगा। स्वेटर पहन लेने से, मौसम ठंडा हो जाने से धर्मशाला के विकेट लॉर्ड्स या ओवल या मैनचेस्टर के विकेट नहीं हो जाएगी। धर्मशाला की विकेट धर्मशाला की ही रहेगी। ऐसे में हुआ अब यह है कि भारतीय क्रिकेट टीम जब टॉस हारी, कप्तान रोहित टॉस हारे, और बाय द वे बता दूं आपको कि 3-1 से जो भारत सीरीज में आ गए और चौथा मैच खेल रहा है, यहां पर भारतीय टीम जो टॉस हारी है, तीसरी दफा टॉस हारी है। सिर्फ वाइजैग और राजकोट में ही रोहित शर्मा टॉस जीते थे। हैदराबाद में भारत टॉस हारा था, वहां पर ही भारत 90% मैच अपने हाथ में ले चुका था, लेकिन हार गए हम लोग। वहां पर भी टॉस हारे थे। रांची में हम टॉस हारे, मैच जीते। यहां पर भी टॉस हारे और मैच हम जीतने के कगार पर हैं। अब आप देखें जरा होता क्या है। मैच शुरू हुआ, शुरुआत बड़ी अच्छी रही, 64 रन तक जो है वो कोई विकेट नहीं गिरा इंग्लैंड का। पहला विकेट 64 पर आता है, उसके बेन डकेट को आउट करते हैं कुलदीप यादव। 100 रन पर दूसरा विकेट आता है, वहां पर ओली पोप को भी आउट कर देते हैं कुलदीप यादव। लंच हो जाता है, यहां तक भी ठीक ठाक मामला चल रहा था। लंच के बाद जब खेल शुरू हुआ, वहां पर एक पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी जो रूट और जैक क्रॉली के बीच में। अब मैं आपको बताता हूं खेल कहां पर होता नजर आया है। दरअसल तीसरा विकेट जो है वो लेना जरूरी था, जैक क्रॉले को आउट करना जरूरी था। तब कप्तान ने कहा कि भाई कुलदीप यादव तुम एक छोर से लगातार बॉलिंग करते रहो, क्योंकि लंच के पहले 4 ओवर 3 बॉल डाला था उन्होंने, लगातार एक तरह से बॉलिंग करते रहे। आने के बाद जैक क्रॉले को निपटाया उन्होंने। 137 पर 3, 175 पर 3 था, और 175 पर 3 के बाद एक और चाल चली। वहां पर जड्डू आते हैं, जड्डू जो है वो आकर के 175 पर चौथा विकेट बेस्टो का जैसे ही कुलदीप निकालते हैं, जड्डू को लगाते हैं कप्तान रोहित, और 175 के स्कोर पर ही जड्डू ने एक ऐसी गेंद फेंकी जो टर्न होकर बाहर जा रही थी। उसके बाद अगली गेंद पर सीधी करके एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया रूट को। 175 पर यह 3 से 175 पर 5 हो गया। अब यहां से चाल बदला रोहित शर्मा ने। उन्होंने कहा कि कुलदीप तो ठीक है, लेकिन दूसरे छोर से जडेजा को चूंकि मार ना पड़े, उन्होंने क्या किया, उनको हटाया। चूंकि जडेजा बहुत इकोनॉमिकल थे, जडेजा की जगह वो अश्विन को लाया, क्योंकि अश्विन की गेंदें यहां ज्यादा उछाल ले रही थी, टर्न भी मिल रहा था, और अश्विन का 100वां टेस्ट मैच था, कॉन्फिडेंस भी उनके पास में था। अश्विन आते हैं, उसके बाद अश्विन और कुलदीप दोनों छोर से बॉलिंग करते हैं। छठा विकेट जो था स्टोक्स का, वो भी कुलदीप यादव लेके चले जाते हैं। अब 6 विकेट इंग्लैंड के गिर गए हैं। उसके बाद 7वां और 8वां विकेट, 7वां विकेट गिरता है टॉम हार्टली का, वो विकेट अश्विन ले आते हैं। 8वां विकेट गिरता है मार्क वुड का, वो विकेट भी अश्विन। यानी अश्विन ने कहा कि कोई बात नहीं है, आपने टॉप ऑर्डर, यानी कुलदीप यादव ने टॉप ऑर्डर के 6 में से 5 निकाल दिए हैं, मैं एक काम करता हूं, मैं नीचे के बल्लेबाजों को निपटा देता हूं जो आपने मेरे लिए छोड़ा है। अश्विन को जब लगाया गया तो कुलदीप यादव जब 175 पर जो है वो 5 से 6 हो गया था, 175 पर कुल मिलाकर 6 हो गए। उसके बाद कुलदीप को हटा लिया गया था, एक तरफ जड्डू बॉलिंग कर रहे थे, एक तरफ से अश्विन बॉलिंग कर रहे थे। उसके बाद कुलदीप आराम कर रहे थे और अश्विन ने कहा कि भाई बाकी जिम्मा मैं संभालता हूं, इधर से निपटाता जाता हूं। उन्होंने लगातार विकेट्स निकालना शुरू किया और पूरी टीम जो पहले तो 175 पर 3 थी, वो अगले 8 रन में 5 विकेट गंवा देती है, 183 पर 8 हो जाती है। उसके बाद एक भागीदारी बनती है वहां पर, लेकिन बेन फोक्स के बीच में, टॉम हार्टली के बीच में, शोएब बशीर और बेन फोक्स के बीच में, उसको आकर के तोड़ देते हैं अश्विन। अश्विन ने जैसे ही बेन फोक्स को आउट किया, यह तय हो चुका था कि अब ये पारी जल्दी सिमट जाएगी, और आखिरकार वही हुआ। अश्विन ने 4 विकेट निकाले, 1 विकेट रूट का मिला जॉयब के जडेजा को, और 5 विकेट निकाले कुलदीप यादव ने।
अब ऐसे में सबसे फास्टेस्ट भी देखें तो अगर तो 50 विकेट भी पूरा कर लिया उन्होंने, सबसे कम गेंदों में भी दिखाई तो 50 विकेट उन्होंने पूरा किया। ये दिखाते हुए कुलदीप यादव ने अपने करियर का चौथा फाइफर भी निकाल दिया। अब ऐसे में होता ये नजर आया कि कुल मिलाकर देखा जाए कुलदीप यादव के करियर की बात करें अगर, तो उन्होंने ये जो फाइफर निकाला है वो बड़ा कमाल करा है। 4 बार 5वां विकेट, यानी कि चौथी बार जो है उन्होंने 5 विकेट का हॉल निकाला है। अब ये काम करके उन्होंने टीम को 218 पर निपटा दिया। भारत के पास में अब जरूरी ये था कि भारत यहां पर कैसे इस मुकाबले में कम बैक करेगा, क्योंकि भारत 218 पे आउट कर चुका था, लेकिन फिर भी यहां पर आपको रन बनाने थे। वहां टीम इंडिया ने आकर के रोहित और जायसवाल ने जबरदस्त शुरुआत की। रोहित के सामने जायसवाल थोड़े फीके पड़ रहे थे, 16 बॉल में 4 पर थे। रोहित ने छक्का मारा मार्कउट को और उन्होंने बता दिया कि मैं यहां डिफेंस करने नहीं अटैक करने आया हूं। अटैक इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ डिफेंस वाला मामला है। और उसके बाद उन्होंने रनों की अंबार लगाई, फिर हमला बोलते नजर आए जायसवाल। दोनों ने मिलकर के शतकीय साझेदारी की। जायसवाल ने 50 पूरा किया। भारत 104 रन बना चुका था। तभी शोएब बशीर के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल करके मारने गए जायसवाल, 57 पर आउट हो गए। लेकिन रोहित शर्मा वहां टिके रहे। रोहित शर्मा ने 1 रन करके अपना 50 पूरा किया। 52 पर नाबाद लौटे। 26 रन बना करके नाबाद गिल लौटे। भारत ने 135 रन बनाए हैं पहले दिन का खेल खत्म होते होते 1 विकेट के नुकसान पर, और अब मात्र 83 रन से टीम इंडिया पीछे है। दूसरे दिन रोहित शर्मा के पास जिस तरीके की ये विकेट है, बिल्कुल पाटा विकेट है, कुछ भी नहीं हो रहा है यहां पे। जरूरी यही होगा, कल सुबह भी रोलर चलेगा, फिर से पिच अच्छी हो जाएगी। पहला 1 घंटा अगर भारत ने आधे घंटा निकाल लिए, एंडरसन को खेल लिया, तो रोहित शर्मा जिस लय में खेल रहे थे, टचवुड नजर ना लगे, रोहित एक बड़ा शतक बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मुझे तो कम से कम भरोसा है रोहित शर्मा के शतक को लेकर के कि सिर्फ शतक ही नहीं, 150 200 भी बना सकते हैं। गिल भी बड़ी पारी की उम्मीद उनसे भी है। 2 पारियों में लगातार, एक में शतक था, एक में वाइजैग में, राजकोट में 91 की पारी थी। तो सेकेंड इनिंग में अच्छा वो खेल रहे हैं, फर्स्ट इनिंग में भी अगर मौका मिल रहा है तो वो रन बना सकते हैं। तो ये काम किया। लेकिन जो मैंने कहा था शुरू में कि रोहित शर्मा की जो प्लानिंग थी वो बड़ी कमाल की थी। रोहित शर्मा ने पहले ही देखा कि ज्यादा पेसर के साथ जाने का मतलब इस विकेट पर नहीं है। टर्न कुलदीप को मिल रहा है, तो कुलदीप को लगातार उन्होंने ओवर दिया। बीच में फिर अश्विन को हटाकर जडेजा को लेकर के आए। जडेजा ने आकर के रूट को विकेट निकाला। उसके बाद फिर क्या किया, कुलदीप को हटा करके अश्विन को लेकर के आए। और अश्विन जब आते हैं तो फिर वो नीचे के कैलेंडर्स को झटके में झटका दे देते हैं और खत्म हो जाता है मामला वहां पे। तो ऐसे में कुल मिलाकर के रोहित शर्मा की कप्तानी इस पूरे सीरीज में कमजोर मिडिल ऑर्डर दिखाई दे रही थी कागज पर, उसको एक मजबूत मिडिल ऑर्डर बना दिया अपनी कप्तानी के अंदर में। दबाव नए लड़कों पर नहीं आने दिया। बेहतरीन कप्तानी हुई, चाहे फील्डिंग के दौरान हो, चाहे वो बैटिंग के दौरान हो। और आप खुद बतौर बल्लेबाज खेल रहे हैं जिस तरीके से, वो भी काबिल तारीफ है। और जो लोग भी रोहित शर्मा की शिकायत कर रहे थे कि इनका फॉर्म नहीं है, उन सबके मुंह पर रोहित शर्मा ने जोरदार तमाचा मारा है अपने परफॉर्मेंस का कि भाई देखो, मैंने तीसरे टेस्ट में शतक बनाया जब 33 पर 3 था स्कोर। चौथे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में, चौथे टेस्ट मैच में उन्होंने 50 लगाया, 5वें टेस्ट में भी 50 लगाया, आपके सेकंड इनिंग में लगाया 50, और यहां पर भी 5वें टेस्ट मैच के अंदर में अगर देखेंगे तो आपको मुश्किल घड़ी तो नहीं है, लेकिन यहां पर 52 बनाकर नाबाद है। चौथे टेस्ट मैच की आखिरी पारी में 55 रन की पारी जो थी वो किसी शतक से कम नहीं थी। शानदार पारी रही है और यहां पर ऐसी पारी वो आगे जारी रखते हैं तो भारत एक ऐसे स्थिति में होगा जहां से टीम इंडिया इंग्लैंड को पारी से भी हराने की क्षमता दिखा सकता है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे क्रिकेट रोस्ट की फैमिली में शामिल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपको मिलता है मैच के दौरान प्री मैच शो, मिड इनिंग शोज, और साथ ही साथ लंच ब्रेक, टी ब्रेक और पोस्ट मैच शोज, और साथ ही साथ रिसर्च बेस्ड कंटेंट। तो मिलते हैं सुबह 8:45 पर दूसरे दिन के खेल के प्रीव्यू के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।